ये प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग क्यों चूज़ किया? क्योंकि इसमें हमारे पास डाइवर्सिटी ज़्यादा हो सकती है। मैं अलग-अलग आयाम से लिखूँगा। जैसे बच्चे मिल रहे थे अपने से, उनका एक ही था कि सर पता नहीं तैयारी अच्छी हुई या नहीं हुई। तो इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि तैयारी कैसी हुई। इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा आप डिलीवर कैसे करते हो। जैसे मैंने ये पढ़ा जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान बाद में आते हैं। इसमें मेरे पास कंटेंट अच्छा था क्योंकि मेरा ज्योग्राफी का अच्छा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। फाइनली धर्मेंद्र सर के साथ ये सीरीज स्टार्ट हुई है यूपीएससी मेंस की। यूपीएससी मेंस का पेपर स्टार्ट हो चुका है आज से, आपको पता है। पहला पेपर था ऐसे का, सर का पहला दिन है आज। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा रहा पेपर का लेवल, साथ ही जो इन्होंने मेंटरिंग बच्चों को की है या फिर जितने अपना इतना लंबा एक्सपीरियंस जो किया है उस हिसाब से कितना लेवल इनके लिए टफ रहा, आसान रहा, मॉडरेट रहा। आगे की रणनीति उस हिसाब से आप अपने सेट कर सकते हैं। सर पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन अगेन, कैसा लग रहा है? थैंक यू विकास, और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों के लिए ऐसी वीडियो बनाना शुरू किया है जी। जिनसे उनको वास्तव में बेनिफिट होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो अपने स्टूडेंट हैं, यहाँ अपने ही रूम में थे और अपने सेंटर पे थे। कितने हाँ, बच्चों से आज मिला मैंने हूँ। देखा भी। हाँ, और बच्चों ने धन्यवाद दिया कि आपकी किताबों से हमें बहुत फ़ायदा मिला। मुझे बहुत खुशी है। तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपका तो 5वां एक्सपीरियंस है हाँ, सर, क्या लग रहा है? मतलब ऐसे का पेपर वैसे मेरे दिल के करीब है। हुँ, हमेशा उन्होंने अच्छे मार्क्स दिए हैं और मुझे 3 बार पहले इंटरव्यू में पहुँचा है तो ऐसे के पेपर ने। हुँ, आज भी वही ट्रेंड है। जैसे हम ट्रेंड की बात करें, पिछले हुँ, 3 साल का ट्रेंड देखें, सेम ट्रेंड है। ना इसको हम टफ कह सकते हैं, ना ईज़ी कह सकते हैं। हुँ, हाँ, थोड़े से टॉपिक जो है ईज़ी है इस बार। ओके। कि जैसे पिछली बार क्या आ रहा था, सारे के सारे टॉपिक अमूर्त विषय या फिलोसफिकल आ रहे थे। हुँ, इस बार आपके पास अपॉर्च्युनिटी थी कि आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, हुँ, जिसमें ज़रूरी नहीं कि हम फिलोसफिकल वे में लिखें। हुँ। तो मेरे दोनों ऐसे बहुत अच्छे गए हैं और टाइम से 15 मिनट पहले ही आज मैंने अपना ऐसे अच्छा, खत्म कर टाइम लिया से था। पहले कर लिया। बिल्कुल खत्म तो कर 2 लिया था। वो 2 कौन से थे? जैसे 8 ऐसे में से मैंने जो चूज़ किया था, पहला ऐसे था कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता, प्रसन्नता ही मार्ग होती है। यानी हैप्पीनेस कोई मार्ग नहीं होता, हैप्पीनेस खुद अपने आप में एक मार्ग है। ये चूज़ किया था। और सेकंड ऐसे मैंने चूज़ किया था सोशल मीडिया का युवाओं पर जो प्रभाव हो रहा है, उसको लेकर एक ऐसे पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखें तो क्या कुछ चेंजेस इस बार देखने को मिले आपके ऐसे में? नॉर्मली ट्रेंड तो उतना बदलता नहीं है हाँ, यूपीएससी का, क्योंकि पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं। फिलॉसफी वाले हाँ, थोड़े। हाँ, फिलोसफिकल आते इस बार भी ज़्यादा हुँ, आप देखोगे 8 में से लगभग 5 से वही टॉपिक आए हैं कि हुँ, फिलोसफिकल टाइप के हैं। हुँ, मतलब हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो आगे से मैं जैसे न्यू बिगिनर कोई भी स्टार्ट कर रहा है, हुँ, तो अपनी यही रखे कि फिलोसफिकल ऐसे को ज़्यादा वेटेज दे। और जैसे 3 साल का हम ट्रेंड देखें तो फिलोसफिकल ऐसे के जो टाइटल है, लगभग एक जैसे आ रहे हैं। यानी कोई भी कोटेशन को उठा के उन्होंने फ्रेम कर दिया, हुँ। तो उनको सही ढंग से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, एग्ज़ाम माहौल की थोड़ी-सी सर वो हाँ। माहौल बताएँ, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, उस हिसाब से जो पिछले आपके रहे हैं हाँ। अटेम्प्ट हुँ। ऐसे के, उस हिसाब से इस बार क्या सोच रहे थे आप? कि कुछ सोच के गए थे या फिर बिल्कुल, क्या एज चल ए रहा है? एस्पिरेंट तो वही जो एक एस्पिरेंट की समस्या रहती है, हुँ, थोड़ा-सा तनाव तो रहता है, नो डाउट, है ना? था, एक मन में रहता है कि यार जल्दी आपको भी से। था। बिल्कुल था मतलब देख तो लो, धर्मेंद्र सर को भी था तनाव। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि टाइम मैनेजमेंट कर पाएँगे या नहीं कर हुँ, पाएँगे। जैसे मैंने पहला हाँ, बिल्कुल। पहले ऐसे में बहुत टाइम लगा दिया था, हुँ, तो सेकंड में मुझे लगा अब टाइम हुँ। रफ कार्य के लिए समय नहीं बचा, तो मैंने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया और वैसे 5-10 मिनट पहले ही पूरा हो गया था। अच्छा, वैसे आप वैसे भी कराते हैं, मेंटरिंग करते हाँ, हैं और बच्चों आप तो बहुत सारे जुड़े हैं। हाँ। तो ऐसे को लेके आपकी फ्रेमिंग क्या रहती है? उनके कोर एरियाज़ क्या होते हैं? वैल्यू एडिशन के लिए क्या सोर्स आप देखते हैं? उनको कैसे आप बिल्कुल। पढ़ाते हैं? आपको सही बात बताऊँ तो विकास, मैंने एक ऐसे की लास्ट ईयर किताब लिखी थी, है ना? हुँ, और उसमें लगभग 50 ऐसे मैंने लिखे थे। हुँ, तो मेरी ऐसे की तैयारी इस बार मैंने कोई अलग से नहीं की है। मैंने हुँ, लास्ट टाइम कितने ऐसे लिखे थे बच्चों के लिए। इस हुँ, बार भी जैसे मेरे मेंटरशिप बैच चल रहे हैं आंसर राइटिंग के, हुँ, तो मैं आंसर राइटिंग के करा चुका हूँ ऐसे के लेकर। तो हुँ, मुझे इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं हुई क्योंकि मेरे 4 बार पहले ऐसे में अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। एक बार तो आपको पता होगा मेरे 157 ऐसे में आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे अरे नंबर रे! माने जाते हैं। और इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे 130 प्लस मिल जाए, मतलब हुँ, क्योंकि 2-3 साल का मार्किंग का ट्रेंड इस बार रहा है, कम रहा है। हुँ, तो 130 प्लस आ जाए तो अच्छा है। तो बच्चों की जहाँ बात पढ़ने की थी, मैंने यूट्यूब पे सारा फ्री में पढ़ा रखा है। हुँ, आप देख सकते हो कि यार इतने अच्छे मार्क्स ऐसे में आए, तो हुँ, यूट्यूब पे जो सीरीज़ है फ्री वाली वो देख लें। हुँ, बाकी मैं बच्चों को पर्सनल आंसर राइटिंग करवाता हूँ, बच्चे ऐप पे जाके वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं अपने साथ, और ये किताब अपनी मार्केट में है। हुँ, आप मुखर्जी नगर, नेहरू विहार में कहीं भी रहते हो, हुँ, 150-200 रुपए की अपनी किताब आ रही है, बिल्कुल। ऐसे राइटिंग की, वो देख सकते हैं। मैंने अपनी किताब को ही पढ़ा है। बिल्कुल, अगर जो सर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूँ कि 3 बार सर ने आईएएस इंटरव्यू में अपीयर हुए। 5वाँ ये सर का मेंस से काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। जितने भी छोटे-मोटे डाउट आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन आते हैं, उन सारे डाउट्स को सर झेल चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो इन सब से ऊपर उठने के लिए और अपना अटेम्प्ट भी बचा सकते हैं ऐसे मेंटरशिप में आके या ऐसे मेंटर के साथ आप कनेक्ट करके। अगर पहली बार सर को देखें तो सर का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही ब्लिंक कर रहा होगा आपको स्क्रीन पे हाँ। भी। और किसी तरह के जो इनके बैचेज़ वगैरह हैं, उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपना वैसे भी अभी जैसे हमारी जो प्राइस थी ₹45 थी पहले कोर्स की, हुँ। अब वो घट के वैसे 2000 के आस-पास है। तो अच्छा चल रहा है। नहीं, काफ़ी सही सर का जितने यहाँ पे मैं जहाँ पे आया हूँ रिव्यू करने,
कई सारे बच्चे थे सर के जानने वाले, शायद आपके बैच के भी थे क्या? हाँ, हाँ, मतलब जो अभी उनके साथ में आए थे, कुछ मेंस लिख रहे हैं, उन बच्चों के साथ में आए थे 2025 वाले बच्चे। अच्छा, आपके बैच वाले थे हाँ, कुछ? कुछ बच्चे थे और जो फ़ॉलो मतलब यूट्यूब पे क्योंकि इतना कंटेंट फ्री में पढ़ा है तो हुँ। बच्चे जुड़ ही जाते हैं मतलब अपने हुँ, आप। हुँ, और हुँ। अभी भी जैसे आपके चैनल के थ्रू कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो अपने यूट्यूब पे मैंने सारी सीरीज़ पढ़ा रखी है, हुँ। क्योंकि नंबर भी अच्छे हैं, एस्से, एथिक्स से लेकर सारों में अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, ये जो 8 पेपर होने वाले हैं, हाँ। इसको आप कैसे फ्रेम किए हो अपने माइंड में? वही देखो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें आता है स्पीड का आता है, क्योंकि हुँ, कंटेंट की कमी नहीं है, हुँ। कंटेंट सबके पास होता है। मैं रिवीजन की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, रिवीजन भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो, अभी तो देखो टाइम नहीं मिलेगा, अभी फिलहाल तो बिल्कुल, फास्ट मोड में चलने वाला है वही मैं काम। जानना था। तो पहले मैं रिवीजन करके बहुत रिवीजन किया ऑलरेडी, बहुत हुँ, सारे टेस्ट मैंने मॉक टेस्ट लिखे, बच्चों को शेयर भी किए थे। हुँ, और जैसे अभी 5 दिन का गैप आएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट से पहले, तो ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का अच्छा रिवीजन हो जाएगा उसमें। हुँ। तो ऐसे मतलब पहले से लेके चले, मेरे हिसाब से ये है कि पहले से अच्छे तैयार करके आओ। और सर जो पहली बार अगर मेंस में अपीयर हुआ है या फिर हाँ, हो अगर, हाँ। तो उसके लिए ये टाइम कैसा होता है? देखो इस समय थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है, हुँ, उसको प्रेशर भी आते हैं। अभी जैसे बच्चे मिल रहे थे अपने से, उनका हुँ, एक ही था कि सर पता नहीं तैयारी अच्छी हुई या नहीं हुई। तो हुँ, इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि तैयारी कैसी हुई, इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा आप डिलीवर कैसे करते हो। हुँ, मेरा ये मानना है कि वहाँ यार जल्दी से जो भी टाइम मिलता है उसमें कॉपी भर के आओ। हुँ, पूरा पेपर अटेम्प्ट लो ना, कैसे भी लिख दो, खराब गंदा वो छोड़ो एक बार। हुँ। पूरा पेपर अटेम्प्ट लो, उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। मार्क्स आएँगे अच्छे। ओके, आइए थोड़ा-सा रफली हम जानेंगे पेपर का, जो जिस तरह का पेपर है, इसको फ्रेम कैसे आप अपने माइंडसेट से कर सकते हैं और हुँ। सर इसको कैसे किए थे, इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो जैसे आप सबको पता होता है कि यूपीएससी में क्या होते हैं 8 ऐसे आते हैं। सेक्शन ए में 4 ऐसे होंगे और सेक्शन बी के अंदर भी 4 ऐसे होंगे। इन दोनों में से आपको क्या करना होता है, एक-एक ऐसे चूज़ करना होता है। जैसे ये 4 आपके पास टाइटल है। अब इस 4 टाइटल में से आपको वो टाइटल चूज़ करना होता है, जिसमें आपके पास कंटेंट अच्छा हो और जिसमें आप अच्छे से इलैबोरेट कर पाते हो चीज़ों को, या आप जिस टाइटल को अच्छा समझ रहे हो। जैसे मैंने ये पढ़ा जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान बाद में आते हैं। इसमें मेरे पास कंटेंट अच्छा था क्योंकि मेरा ज्योग्राफी का अच्छा मतलब नॉलेज है इस चीज़ में। बट मैं इससे क्यों बचा? मुझे पता था मैं इसमें एक तरफ़ा लिख दूँगा फिर। ज्योग्राफी का चूज़ करता तो इसमें ये संभावना थी कि मैं एक तरफ़ा लिखता। ये प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग क्यों चूज़ किया? क्योंकि इसमें हमारे पास डाइवर्सिटी ज़्यादा हो सकती है। मैं अलग-अलग आयाम से लिखूँगा, सोशल इसको इकोनॉमिक दृष्टिकोण से या एथिक्स के दृष्टिकोण से लिखूँगा। तो जब भी आप चूज़ करते हो तो कोशिश करना जिसमें आपके पास गहराई हो सब्जेक्ट की, विविधता जिसमें आप ज़्यादा लिख सकते हो वो आप चूज़ करना। तो आप चारों देख लेना इससे, ये आपके काम आ सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करते रहना बार-बार। सेम सेकंड में ये हुआ कि सेकंड वाले में समय कम था, तो मेरे पास इसमें सोशल मीडिया वाला कंटेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए ज़्यादा सोचा नहीं, गुणा-गणित नहीं किया, तुरंत ये किया क्योंकि इसको 45 मिनट में मुझे लिखना था, इतना टाइम बचा था। आराम से इसको बिना रफ़्कारी किए टू द पॉइंट लिखा। और ऐसे में हमेशा डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया युवाओं को केवल डर पैदा कर रहा है या अवसाद पैदा कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया अपॉर्च्युनिटी भी दे रहा है। तो दोनों पक्ष लिखने होते हैं उसके, है ना? तो आप ये चारों देख लेना। बाकी आप एसए को ढंग से समझना चाहते हो तो अपनी एक बुक आती है जैसे कि मेरी लिखी हुई है। आप यूट्यूब पे फ्री सीरीज़ जाके देखना, एक बार सर्च करना, ठीक है? अपना ये यूट्यूब और टेलीग्राम का नाम भी है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। और आपको आंसर राइटिंग करनी है तो हमारी ऐप से जुड़ सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।